जैन धर्म की गौरव गाथा। वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी जी की 11 शिक्षाओं से जैन संस्कृति आज भी जीवंत है, पर समय के साथ कई आक्रमणों से यह संस्कृति नष्ट कर दी गई। परिणाम स्वरूप जैन युवक कुसंगति एवं कुशील के माया जाल में फंस गया है। युवाओं को ज्ञान प्रदान करने हेतु एक छोटा सा प्रयास जैन साधर्मियों द्वारा पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है, जिसे हम इस नाटिका के माध्यम से जानेंगे, जैसे कि जैन संस्कृति का इतिहास, जैन संस्कृति पर संकट काल, जैन धर्म के 4 अनुयोग, जैन धर्म से स्वयं सेवा, समाज सेवा एवं राष्ट्र सेवा, जैन आचार्य परंपरा। आइए देखते गुरुजी, पाठशाला में दी जाने वाली शिक्षा स्कूल शिक्षा से बेहतर कैसे है? स्कूल की शिक्षा मात्र हमारे लौकिक स्वार्थ को पूरा करती है, परंतु पाठशाला में मिलने वाले अहिंसक ज्ञान से ही स्वास्थ्य रक्षा, आत्मरक्षा एवं राष्ट्र रक्षा होती है। गुरुजी, आपने कहा कि हम पाठशाला द्वारा प्राप्त ज्ञान से स्वास्थ्य रक्षा, आत्मरक्षा एवं राष्ट्र रक्षा कर सकते हैं, वह कैसे? बिल्कुल, यह सब इस ज्ञान से संभव है। आओ इसे भी विस्तार से समझते हैं। भौतिकता की चकाचौंध में चल रहे अनैतिकता के व्यापारों पर आज कोई लगाम नहीं है। परिणाम स्वरूप कब हमारे बच्चे एंजॉयमेंट और फ्रीडम के नाम पर गलत संगति में पड़ जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता। गलत सोच को सही मानने लगते हैं और अपना अहित कर लेते हैं। इन विषयों से बचकर स्वयं को आत्म केंद्रित करना ही आत्मरक्षा है। वर्तमान में पाठशाला ही एक ऐसा स्थान है जो हमें इन सभी विषयों के बीच रहते हुए भी इनसे भिन्न रहने की कला सिखाता है। पाठशाला में पढ़ने वाले भक्ष अभक्ष का ज्ञान होने से कभी भी गलत खान पान की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, जिससे अनावश्यक खर्च तो बचता ही है, हमारा स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहता है। यही स्वास्थ्य लौकिक उन्नति एवं परिवार सेवा में सहायक होता है। जो विद्यार्थी सभ्य भाषा, गुरुओं के आदर आदि गुणों से संपन्न है, जो स्वतंत्रता का अर्थ मर्यादाहीन आचरण नहीं समझता, जो शिक्षा को मात्र आजीविका का साधन नहीं मानता, क्या वह अयोग्य आचरण करेगा? क्या वह ज्ञान पाठशाला की देन नहीं है? अगर है तो हमें आज से ही बच्चों को पाठशाला भेजना चाहिए। अच्छा बच्चों, हमने आत्मा के बारे में ऐसा क्या जाना जो स्कूल शिक्षा में कभी नहीं मिल सकता? हमने आत्मा के अनंत गुण एवं देव शास्त्र गुरु के सच्चे स्वरूप को जाना। क्या आप जानते हैं, हम इन्हीं गुणों में 4 अनुयोग के सिद्धांत के रहस्य भी सीख सकते हैं। वो कैसे? आओ इसे भी विस्तार से समझते हैं। हे साधर्मी, जिस प्रकार बालक की प्रतिभाओं का प्रारंभ मां की गोद से होता है, उसी प्रकार जैन अनुयोगों को समझने का प्रारंभ इन्हीं पाठशालाओं से होता है। जब विद्यार्थी महापुरुषों और 63 शलाका पुरुषों की जीवन गाथा पाठशाला में सुनता है और उनसे प्रेरणा लेता है, तब वह प्रथमानुयोग सीखता है। जब विद्यार्थी इन्हीं आदर्श कहानियों का सहारा लेकर उनके मार्ग पर चलने हेतु छोटे बड़े नियमों का पालन करता है और आत्मसेवा के बीज अपने मन में डाल रहा होता है, तब वास्तव में वह चरणानुयोग सीख रहा होता है। कई हिंसादी कार्य जैसे दिवाली पर पटाखे फोड़ना, होली पर राहगीरों को परेशान करना, 7 नरकों का वर्णन, त्रियंच गति के दुखों का वर्णन एवं कई सूक्ष्म बातें जैसे आलू में, पानी में अनंत जीव होना आदि सब कर्णानुयोग का ज्ञान है, जो अत्यंत आवश्यक है एवं जिसकी नींव पाठशाला की उम्र में ही पड़ जाना चाहिए। जब विद्यार्थी पुण्य और पाप को एक समान जानकर भेद विज्ञान द्वारा आत्मा में लीन होने की कला सीख रहा होता है,
तो वह द्रव्यानुयोग सीख रहा होता है। विचारिए, क्या हमें ऐसे साधर्मी नहीं चाहिए जो व्यवहार में बालक, उत्साह में युवा एवं ज्ञान में वृद्ध हों? यदि हाँ, तो अपने बच्चों को पाठशाला भेजने में हिचकिचाहट कैसी? आइए देखते हैं पाठशाला में और क्या ज्ञान रस मिल रहा है। दीदी, हम अभी बचपन में पाठशाला क्यों आए? बड़े होकर बाद में भी तो आ सकते हैं। अभी तो हमारे खेलने कूदने के दिन हैं। बच्चों, पाठशाला में दिए गए ज्ञान के बीज बोओगे तो रत्नात्रय रूपी फल खिलेंगे। आप भौतिक सुख के बीज बोओगे तो मिथ्यात्व रूपी फल खिलेंगे। इसलिए सभी माता पिता का कर्तव्य है कि जैसा फल चाहते हैं बचपन में वैसा ही बीज बोएं। परमात्मा बनने का रहस्य हमारे महान आचार्यों एवं अनेक विद्वानों की परंपरा के कारण हमें प्राप्त हुआ है। हमें इसका बहुत बहुमान होना चाहिए। गुरुजी, हमारी आचार्य एवं विद्वान परंपरा क्या है? भगवान महावीर स्वामी के पश्चात कालानुसार जीवों की बुद्धि क्षीण होने के कारण आचार्यों ने जीवों के कल्याण हेतु ग्रंथों द्वारा मोक्ष का मार्ग जीवंत रखा। आचार्य कुंद कुंद के प्रभाव से शुरू हुई ये परंपरा निर्दोष रूप से कई आचार्यों जैसे आचार्य अमृतचंद्र, आचार्य समंतभद्र, आचार्य उमा स्वामी आदि आचार्यों ने जीवंत रखी। तत्पश्चात कई ऐसे महापुरुष विद्वान जैसे पंडित टोडरमल जी, बनारसी दास जी, गुरुदेव श्री कांजी स्वामी आदि हुए, जिन्होंने आत्मा के रहस्य को निर्दोष रूप से जीवों के क्षयोपशम अनुसार अधिक सरल भाषा में आगे बढ़ाया। बच्चों, हमारा जैन धर्म बहुत संपन्न था, फिर उस पर कई आक्रमण हुए, पर हमारे गुरुओं ने उन विषम परिस्थितियों में भी जैन संस्कृति जीवंत रखी। दीदी, जैन धर्म कैसे संपन्न था और क्या विपदाएं आईं, बताइए ना। अवश्य बच्चों, आओ हम इसे विस्तार से समझते हैं। जैन शासन की संपन्नता एवं इतिहास हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। जैन शासन की संपन्नता मात्र भारत में नहीं अपितु विश्व स्तर पर भी ऐतिहासिक रही है। भारत नाम, जो कि चक्रवर्ती भरत द्वारा 6 खंडों की अखंड विजय प्राप्त करने के बाद प्रसिद्ध हुआ, जिसका प्रमाण विष्णु पुराण में भी मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त मोहर पर कायोत्सर्ग मुद्रा में मुनि चित्रण दिखाया गया है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में कलिंग राज्य के महामेघवाहन वंश में महान सम्राट खारवेल ने जैन धर्म की पताका को चारों ओर लहराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2200 वर्ष पहले पूरे विश्व में जैनों की संख्या 40 करोड़ थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने राजगद्दी पर शासन करने के पश्चात जैन दीक्षा धारण की थी। वे भारत के ऐसे अंतिम मुकुटबद्ध सम्राट थे जो जैन मुनि हुए। चाणक्य, जो कि उनके गुरु थे, उन्होंने भी जैन दीक्षा धारण की। आपके गुरु अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु स्वामी थे, जिसका प्रमाण श्रवणबेलगोला के प्राप्त शिलालेख में मिलता है। सम्राट अशोक के पुत्र राजा कुणाल एवं पोते राजा संप्रति प्रसिद्ध जैन शासक थे, जिन्होंने जैन धर्म का प्रसार ग्रीक, ईरान, मध्य भारत, दक्षिण भारत, नेपाल एवं चीन तक किया। उनके शासनकाल में 1,25,000 जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। राजा अकबर के 9 रत्नों में से एक महान कवि पंडित बनारसी दास जी भी थे। क्या आप जानते हैं, राजस्थान का कुंभलगढ़ किला 15वीं शताब्दी में राजा कुंभ द्वारा बनवाया गया। किले में 300 जैन मंदिर हैं, पर काल के प्रभाव से हमारी संस्कृति पर कई आक्रमण किए गए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 7वीं एवं 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में एक ही दिन में 8,000 जैन मुनियों का नरसंहार किया गया था, जिसका प्रमाण मीनाक्षी मंदिर में कमल सरोवर के पास खुदा हुआ शिलालेख मिलता है। इसी समय लगभग 1,000 जैन मंदिर धर्मांतरित कर दिए गए।
कुछ अन्य मंदिर जो कभी जैन थे। गिरनार जी की 5वीं टोक का परिवर्तन आज हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। कुछ समय पहले तिरुपति बालाजी की आधिकारिक साइट पर लिखा था कि तिरुपति बालाजी एक जैन मंदिर है। उसी समय में औरंगजेब द्वारा ग्वालियर के गोपाचल पर्वत की सारी जैन मूर्तियों को खंडित करने का आदेश दिया गया था। पंडित टोडरमल जी को निशंकित रूप से सत्य का प्रचार करने एवं अन्यायी राजा के सामने न झुकने के कारण मृत्यु दंड दे दिया गया। पर कई विपत्तियों के बाद भी हमारे आचार्यों एवं गुरुओं ने निर्दोष वाणी को हम तक पहुंचाया। फलस्वरूप संख्या में कम होने के बाद भी पूरे जैन समाज की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर वर्तमान स्थिति इस प्रकार है। आज दुनिया के लगभग हर देश में जैन समुदाय उपस्थित है। यूरोप में सबसे ज्यादा लगभग 25,000 की जैन आबादी रहती है। इसके अलावा कई देशों में जैसे आयरलैंड, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, अफ्रीका, केन्या, अमेरिका मिलाकर लगभग 60,000 से ज्यादा जैन रहते हैं। सन 1893 में वीराचंद्र गांधी आधिकारिक तौर पर अमेरिका जाने वाले पहले जैन प्रतिनिधि थे और विश्व धर्म की पहली संसद में जैन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। सन 2006 तक अमेरिका में 26 जैन मंदिर थे। दूसरे विश्व युद्ध से पहले बर्मा में लगभग 5,000 जैन परिवार रहते थे। वर्तमान में जापान में 3 जैन मंदिर हैं। उनमें से कोबे जैन मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। भारतीय संविधान की सुलिखित प्रति के पृष्ठ 63 पर भगवान महावीर का चित्र, संसद में जैन चित्र। क्या आप जानते हैं, आजादी के बाद नेहरू जी के समय में पार्लियामेंट में 55 जैन सदस्य थे। आंकड़ों के अनुसार जैन समुदाय की संख्या 1% से भी कम है। फिर भी देश के राजस्व में सर्वोच्च योगदान जैनों का है, जो कि 24% है। देश में सबसे ज्यादा साक्षरता जैन समुदाय की है, जो कि लगभग 96% है। इस तरह हमने जैन समृद्धि, जैन संकटकाल एवं वर्तमान परिस्थितियों के बारे में जाना। अधिक जानकारी के लिए थॉमस एडवर्ड आदि अन्य लेखकों द्वारा पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। भेजकर उनके आत्म कल्याण में सहायक होंगे। आइए प्रतिज्ञा लेते हैं। हम सब आजीवन नई पीढ़ी को जैन धर्म के संस्कार देने की प्रतिज्ञा लेते हैं। हम सब स्वयं का आत्म कल्याण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सब भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक एवं आचार्य कुंद कुंद द्वारा दी गई तत्व ज्ञान की परंपरा का जीवन पर्यंत निर्वहन करेंगे।